धनबाद में भी दो मुद्दा छाया हुआ है। एक मुद्दा एयरपोर्ट, एक मुद्दा भूधसान। एयरपोर्ट पर सांसद के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वही भूधसान को लेकर विधायक के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है और मांग की जा रही है सड़क निर्माण को लेकर। इससे इतर अगर हम बात करें तो पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जो कि जेएमएम से जुड़े हुए हैं, उनकी आज प्रेस वार्ता हुई है। भूधसान से संबंधित कई तरह की वार्ता हुई है, कई तरह की बातों को इन्होंने रखा है, सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं। आज आपने प्रेस वार्ता किया है, भूधसान से संबंधित कुछ वार्ता रखी है, क्या है पूरा मामला? देखिए भूधसान का जो भी मामला है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मामला है, उनकी सरकार का मामला है। ये पूर्ण रूप से भारत सरकार का मामला है और इसका पूरा डीलिंग भारत सरकार कर रही है। और उसी सत्ता रूढ़ के पार्टी के विधायक श्रीमान राज सिन्हा जी वहाँ धरना देते हैं, जो स्पष्ट दर्शाता है कि उनको उनकी पार्टी के पर भरोसा नहीं, उनके पार्टी के नेतृत्व पे भरोसा नहीं, या वो ये मानते हैं कि उनके पार्टी का जो नेतृत्व है वो नकारा है और जिसके खिलाफ वो अनिश्चितकालीन धरना देते हैं। और धरना भी भारतीय जनता पार्टी के बैनर पे नहीं देते हैं, वहाँ पे एक समिति बनाते हैं और समिति बना के उस समिति के ऊपर धरना देते हैं। पूरी तरीके से धनबाद की जनता को, जिसने उनको बार बार जिताया है, उनको 4 बार वोट दिया है, 1 बार वो नहीं जीत पाए हैं और 3 बार वो जीते हैं, और 4 बार उस जनता का वोट लेकर के उस जनता को वो गुमराह करने का काम कर रहे हैं और लगातार ये गुमराह कर रहे हैं। 8 लेन पे गुमराह किए थे, नहीं बनना चाहिए, 4 लेन बनना चाहिए। रोका था उन्होंने काम को कि शेखर अग्रवाल का 5 किलोमीटर वहाँ जमीन है, जहाँ छुई कुछ नहीं मिला। बेकार बांध पर जांच हुआ, गोल्फ ग्राउंड पे जांच हुआ, हर चीज को उन्होंने एसीबी का जांच कराया, हर चीज को जांच के दायरे में ला करके धनबाद के विकास को ठप करने का इसने काम किया है। इन्होंने ही कहा था कि जो रोड पुरानी बाजार से जो रेलवे का जो हम लोग अलग अंडरपास बना रहे थे डीआरएम से मिल करके, मेरी लाश पे बनेगा, आपको याद होगा। 21 दिन का धरना चला था इन लोगों का, और उसके बाद जब बन गया तो उद्घाटन करने के लिए फीता काटने चले गए। अब आप इनका कथनी करने का अंतर भी समझ सकते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से इनके पूरे चेहरे को जनता के सामने उजागर करने का काम कर रहा हूं कि ये आदमी पूरी तरीके से धनबाद की जनता के लिए जरा सा चिंतित नहीं है। एक काम बता दे धनबाद के लिए इसने किया हो पिछले 20 साल में। अच्छा, विधायक बना है कि राज्य सरकार की सड़क है, चूंकि पथ निर्माण विभाग का उस सड़क धंस गया था, सड़क निर्माण को लेकर वो काम कर रहे हैं। जहां तक आपने केंद्र का बताया, तो केंद्र और राज्य दोनों का मिला जुला यहाँ पर काम चलता है, तो उनका कहना नहीं, उस सड़क को रोका किसने? आज राज्य सरकार ने नहीं रोका है, बीसीसीएल और डीजीएमएस के कहने पे उसको ब्लॉक किया गया है। राज्य सरकार का कोई आदेश दिखा दे कि उसको ब्लॉक किया गया है? लेकिन नहीं, ये रोका गया है डीजीएमएस और बीसीएल के कहने पे। 4 महीना पहले से वहां भूधसान हो रहा है, गैस रिसाव हो रहा है, क्यों नहीं उस पे काम हुआ? उसके पहले भी वहां पे भूधसान हुआ था मेरे पीरियड में, हम लोग ने पूरा बालू पानी भर करके उस रोड को मोटरेबल बनाया, आज भी काम चल रहा है। मतलब इन्होंने क्यों नहीं किया? ये जो कर रहे हैं, ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल नौटंकी कर रहे हैं। हासिल क्या हुआ? ये निगम के गेट पर धरना दिए थे, क्या हासिल हुआ? रोड बन गई। ये यहां धरना दिए, क्या हासिल हुआ? डीसी साहब से एसी साहब से बात करने के लिए 2 दिन का इनको धरना देना पड़ता है। क्या इनके बात में ये धार नहीं है कि इनको 2 दिन का धरना देने के बाद डीसी साहब टाइम देते हैं कि आइए हमसे बात कीजिए? इसका मतलब आपको अगर आप ही के हिसाब से, मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल एक फ्यूज बैटरी है। नहीं, जैसा आप बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की है, तो बालू और जो भरने की बात थी, पानी भरने की बात, ये क्या बीसीसीएल के द्वारा भरना चाहिए था? बिल्कुल उसका करना है। जब उसके चलते परेशानी हो रही है, काम उसको करना है। पूरा रिहेबिलिटेशन का काम केंद्र सरकार को करना है, उसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। स्थानीय प्रशासन की भी तो भूमिका होनी चाहिए कुछ। अरे सर, आप कानून को देख लो ना, उसमें नहीं है। तो फिर स्थानीय प्रशासन को केवल जमीन संबंधित काम देखना है कि जमीन का ओनरशिप किसका है। जो झरिया रिहेबिलिटेशन बना है उसमें एक सीईओ होंगे, एक सीईओ का तो बहाली नहीं करवा पा रहे केंद्र सरकार से। तो फिर स्थानीय प्रशासन ने जो समय दिया है कि 2 तारीख को बैठक बुलाई है, तो कहीं ना कहीं इंटरवेंशन। अच्छा, एक बात बताइए, ये विधायक होकर के स्थानीय प्रशासन से क्या इनकी बात नहीं होती है? क्या इनके हम लोग फोन करते हैं, प्रशासन संडे को फोन उठाता?
और ये विधायक होकर के क्या इनका फोन प्रशासन नहीं उठाता, जिनके लिए इनको 2 दिन का धरना देकर के नौटंकी करना पड़ा? 3 दिन धरना पर बैठे। जो भी बैठे, क्या इनको मतलब एक डीसी से बात करने के लिए इनको 3 दिन का नौटंकी करना पड़ता है? मतलब क्या लग रहा है, गुमराह करने का प्रयास किया गया? 3 बिल्कुल दिन। बिल्कुल, हमेशा इन्होंने गुमराह किया है। और हमेशा ये तो यहां तक बोले हैं कि नरेंद्र मोदी के चलते हमको वोट नहीं मिला है। ये तो अपने केंद्रीय नेतृत्व को नहीं मानते हैं। ये केवल और केवल जनता को गुमराह करते हैं, और जनता को गुमराह करने का इन्होंने हमेशा काम किया है। तो आज जो भूदसान के मामले आ रहे हैं, इसमें अब जैसे आपने बताया कि केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका है, बीसीसीएल और डीजीएमएस की, तो अब जो धरना प्रदर्शन हुए हैं उसमें आपके अनुसार क्या होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में भी आप हैं। देखिए, हम विपक्ष की भूमिका नहीं, हम सरकार सरकार की भूमिका है। और हम लोग पूरी तरह तत्पर हैं। आपको ध्यान होगा कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे और लोगों को कह गए कि आपके हिसाब से रिहैबिलिटेशन होगा। फिर कहा गया केंद्र सरकार के ये जो नुमाइंदे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, क्यों नहीं ये लोग बैठक करा, केंद्र सरकार को बुला के बैठक करा के और उनका मन ले करके उनके हिसाब से काम कर रहे हैं? काम करने के लिए जनता ने वोट दिया है। काम करने के लिए जनता के पैसे से उनको उनका जो सैलरी मिलता है, जो टीए मिलता है, वो हम लोग का गाड़ी कमाई से मिलता है और काम करने के लिए मिलता है। उनको राजनीति करने के लिए नहीं मिलता। तो जैसे आपका कहना है कि गुमराह किया जा रहा है जनता का, तो चूंकि इसकी सत्ता में अभी आप हैं, तो जनता को क्या आप संदेश देंगे? हम लोग जनता के लिए एकदम तत्पर हैं, और जो जनता के मनोनुकूल होगा वैसा हम लोग रिहेबिलिटेशन करवाएंगे। स्थानीय विधायक की मतलब क्या लग रहा है कि बीसीसीएल और डीजीएम से पकड़ नहीं है? उन, उन उनको तो 3 दिन धरना देना पड़ता है डीसी साहब से और एसपी साहब से बात करने के लिए। यही वो खुद ही प्रूफ कर दे रहे हैं कि उनका क्या पकड़ है, कहाँ है। तो अभी भी उनका मांग जारी है, उनका कहना है कि सड़क स्थानीय स्तर पर नहीं बनेगा तो फिर आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, उस आंदोलन में वहां के इर्द गिर्द के कितने लोग थे? आप फोटो देख लीजिए। जो 500-600 पीड़ित परिवार है जिनको की नोटिस मिल गया कि आप हटो, एक भी था क्या? उनको वहां विश्वास है क्या उन पे? आप फोटो देख लीजिए। नहीं नहीं, सही बात है। तो अभी चूंकि आप लोग सत्ता पक्ष में हैं, तो अब जो पुनर्वासित लोगों को करना चाहिए, जो समस्या है वहाँ, उससे कुछ बेहतर करने का पहल रहेगा आप लोगों का? बहुत बेहतर करने का पहल रहेगा और लोग उस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज और हम समझना चाहेंगे, अभी एयरपोर्ट का मुद्दा धनबाद में गड़बड़ाया हुआ है। सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, सांसद तो कहना है कि राज्य सरकार जमीन ही नहीं दे रही है। देखिए, डेवलपमेंट पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा स्पष्ट मानना है। आप अन्य राज्यों में जाइए, जहां डेवलपमेंट की बात होती है, लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करते हैं। सांसद महोदय टीम हम लोग से, हमारे जो जेएमएम के लोग हैं, जिलाध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, सबसे बात करें, टीम बनाएं। टीम बना के, अभी हमारे महामंत्री जी ने कहा है कि अगर राज्य सरकार की बात होगी हम लोग टेकअप करेंगे, केंद्र सरकार की बात होगी आप टेकअप करें, समन्वय बनाएं, समन्वय बना के काम करें। वो भी जनता के लिए काम करना चाहते हैं, हम भी जनता के लिए काम करना चाहते हैं, और हम सब मिल के काम करेंगे। जो चीज, केवल एयरपोर्ट क्यों, जो चीज धनबाद को चाहिएगा, सबके लिए हम लोग समन्वय बनाने के लिए तैयार हैं। नहीं तो वो जो आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही, जिसके कारण डेवलपमेंट पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंट पे केवल डेवलपमेंट होना चाहिए। अच्छा, देखिए, आपके समय में आपने भी शुरुआत किया था, एयरपोर्ट की मांग को लेकर आपने भी अभिमुखर हुए थे, तो अभी जो अड़चन आ रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप का दौर लग रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरी जो जानकारी है, जिसमें मेरे मित्र भी थे उस कमेटी में, जब एक कमेटी आई थी केंद्र सरकार की यहाँ की फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेने के लिए, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट ही निगेटिव है धनबाद के परिप्रेक्ष्य में। काम वहां से शुरू करना होगा। तो बोकारो में जो एयरपोर्ट है उसी को विस्तारीकरण करने की भी तो जरूरत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसमें कहाँ अड़चन आ रहा है, क्या लग रहा है, उसमें क्या समस्या हो रही है? भाई, हम तो बोकारो को नहीं देख रहे हैं, वहां के भी माननीय लोग हैं और माननीय सांसद जी भी हैं।
जरूर ध्यान देंगे। और अगर उनको अड़चन आती है तो हम धनबाद की टीम राज्य सरकार से बात करने के लिए तैयार है, जेएमएम टीम। मतलब अभी जमीन को लेकर जो लफड़ा हो रहा है, आप बोल रहे हैं विकास की बात होनी चाहिए, तो उसमें आप लोग मिलकर साथ में काम करने को तैयार हैं? बिल्कुल, अभी जो इसमें भूदस पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, श्रेय की होड़ नहीं होनी चाहिए, सामूहिक श्रेय होना चाहिए और विकास होना चाहिए। अभी लग रहा है आपको पॉलिटिक्स हो रहा है, और क्या हो रहा है? लोग श्रेय लेने के लिए और क्या हो रहा है? और हो क्या रहा है? केवल पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कि राज्य सरकार ने रोड रोक दिया। अरे रोड रोका तेरा डीजीएमएस बीसीसीएल, राज्य सरकार इसमें कहां से आ गया? अच्छा, अभी भूधसान एक वहाँ बागमारा क्षेत्र में भी हुआ है, जमींदोज हुआ है, घर के लोग बेघर हो रहे हैं। आप लोग चूंकि सत्ता पक्ष में है और केंद्र सरकार सीआईएसएफ और बीसीसीएल डीजीएमएस सबकी निगरानी में है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, धनबाद में केवल वही नहीं हो रहा है, मेरे समय में भी झरिया में इंदिरा चौक पे 2 जन जमींदोज हो गए थे। आज भी दिल कचोटता है इस तरह की घटना होती है। एक बूढ़ी का पूरा आधा शरीर उसके घर में धंसा था, जो हम लोग जा करके पूरा जेसीबी लगा करके निकाल के उसको लाके हॉस्पिटल लगा के उसकी जान बचाए थे। ये जो स्थिति परिस्थिति धनबाद की है, इस पे बड़ा काम होने का काम है। और हमने अपने समय में जो भूली में मेरे ध्यान से शायद 500 एकड़ जमीन है, लगभग 6000 लोग रह रहे हैं क्वार्टर बना के, जिसमें 1500 बीसीसीएल के हैं और 4500 नॉन बीसीसीएल के हैं। वहां पे पुनः 30, 40, 50 हजार घर बना करके उन 6000 को भी दिया जाए, बाकी लोगों को भी दिया जाए, और इस तरह के बहुत सारे पैच निकाल के एक बढ़िया रिहेबिलिटेशन, सुंदर रिहेबिलिटेशन, स्मार्ट रिहेबिलिटेशन, स्मार्ट सिटी के जो तर्ज बोलते हैं, वो देने की जरूरत है। आप हमारे नीचे से पैसा निकाल रहे हैं और हमको धकेल दे रहे हैं कि यहां जाओ। संभव है? लेकिन सांसद और विधायक का तो कहना है कि इलीगल माइनिंग के कारण ये चीज हो रहा है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व है। माइनिंग एक्टिविटी टोटल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड करती है। अगर इलीगल माइनिंग होती है तो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने कहीं एफआईआर किया है? किसी थाने में उनका एफआईआर है कि मेरा आपका कोई सामान, आपका मोबाइल चोरी होगा, आप एफआईआर कीजिएगा कि नहीं थाने में? एक एफआईआर दिखाए। इसका मतलब जिस सरकार के नुमाइंदे हैं वो सरकार गड़बड़ है। क्यों नहीं एफआईआर हो रहा है? चलिए, तो अभी जो राजनीति हो रही है भूधसान पे या अन्य मुद्दे पर, इससे परे हटकर अब आप लोगों का क्या प्लान है, क्या रणनीति हम लोगों का प्लान है, हम लोग सबों से मिलेंगे और जनता के अनुकूल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनकी टीम ने यहाँ कमिट करके गई है कि जनता के अनुसार उसका रिहैबिलिटेशन होगा, उस पे हम लोग काम करेंगे। ये सड़क निर्माण होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन पूरे सेफ्टी के साथ होगा। आप उस पे गाड़ी कर दीजिए और वो अंदर जमींदोज हो जाए, ये नहीं होगा। ये चीज डीजीएमएस को देखना है, उसको कंफर्म करना है कि नहीं ये अब ये सही है, उसके बाद होगा। चलिए, तो ये पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल जी थे, इन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विधायक राज सिन्हा के संबंध में स्पष्ट इन्होंने कहा है कि हाँ, राजनीति हो रही है। बीसीसीएल और डीजीएमएस की जिम्मेवारी है भूधसान क्षेत्रों का आकलन करना, उसकी सुरक्षा देखना, लेकिन राज्य सरकार पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। इन्होंने स्पष्ट कहा कि साथ मिलकर ये विकास के काम पर ध्यान देंगे और विकास को लेकर जो आगे बढ़ने का प्रयास होगा उस पर काम करेंगे, लेकिन राजनीति जो हो रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल देखना होगा आरोप प्रत्यारोप का दौर के बीच किस तरह से लोगों को राहत मिलता है और जहां तक विकास की बातें हो रही है धरातल पर कितना जल्दी देखने को मिलता है। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, धनबाद।